हेलो दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे, सारा लाइव वीडियो दिखाएंगे और बताएंगे कि आप ये देखें कि गया जी में किस तरह से पिंडदान होता है और किस तरह से ब्राह्मण वहाँ के सारा विधि विधान, सारा नियम, सारे हिसाब से आपका पिंडदान कराते हैं और हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। वहाँ के वैसे तो गया जी के ब्राह्मण बहुत ही विद्वान माने जाते हैं और बहुत ही अच्छा नियम धर्म होता है दोस्तों, और बिल्कुल जो विधि होती है बिल्कुल विधि के हिसाब से आपकी पूजा वो करवाते हैं। तो दोस्तों, शुरू से लेके लास्ट तक पूरी वीडियो देखना। अगर आप भी हैं पितरों से परेशान, अगर आपके ऊपर भी है पितृ की छाया, आपके भी जन्म कुंडली में है पितृ दोष, और आपके घर में भी अगर पितरों से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसे घर हैं या अगर पितरों से कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा समझें कि किस तरह से वो वहाँ के ब्राह्मण जो है बिल्कुल विधि विधान से एक एक नियम से वहाँ के ब्राह्मण ये पूजा करवाते हैं। और यहाँ के जो ब्राह्मण हैं गया जी के, बहुत ही अच्छे विधान से लोग आते हैं। यहाँ काफी भीड़ भाड़ हो रही है दोस्तों, यहाँ तो आजकल काफी भीड़ है और बहुत से लोग आ रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, यहाँ विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ और आके यहाँ अपना पूजा पाठ मेले में दर्शन करते हैं। इस समय तो बड़ा ही बहुत बड़ा इस मेले का महत्व है और कई जगह पिंडदान का भी महत्व है मित्रों। तो यहाँ तो कई जगह पिंडदान होता है और कई जगह पे सारा नियम धर्म होता है, सारी चीजें होती हैं। ब्राह्मण आपको हर जगह मिलते हैं, हर जगह वो ब्राह्मण आपका पूजा पाठ कराते हैं, हर जगह आपका पिंडदान कराते हैं ताकि आपके पितरों को मुक्ति मिल सके। क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि गया जी में जिन्होंने पिंड दान किया है उनके पितृ हमेशा के लिए श्री नारायण के चरणों में विलीन हो जाते हैं और उनको नारायण की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, श्रीमन नारायण भगवान की कृपा पाने के लिए ये लोग यहाँ आके और अपने पितरों का पूजन करते हैं और अपना पिंडदान करते हैं। सारा नियम, सारी विधि और सारा यहाँ का सिस्टम जो भी है अपना देख के, मेला घूम के फिर वो अपने अपने घर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ बहुत ही विशाल मेला लगता है श्राद्ध के समय। आप इस पूरे वीडियो में देखना दोस्तों कितना विशाल मेला है। नदी का तट है, संगम है और गंगा जी भी हैं, फल्गु नदी है। हर जगह यहाँ अलग अलग सिस्टम है पिंडदान का, अलग अलग पिंडदान किया जाता है। आप ये पूरी वीडियो देखना मित्रों, जभी आपको समझ में आएगा सारी चीज, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। और ये देखिए दोस्तों, जैसे ये पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, पहले इन्होंने पवित्रीकरण कराया, फिर उसके बाद कुशा की जो पैंती होती है वो पहनाते हैं, ग्रंथि बंधन करवाते हैं, कलावा बांधते हैं हमारे हाथों में। ये देखिए, ये पंडित जी सारा सिस्टम करवा रहे हैं, एक एक सिस्टम पंडित जी करवाते हैं। फिर उसके बाद संकल्प करवाते हैं और संकल्प भी आपकी कई पीढ़ियों का होता है मित्रों। जो ये संकल्प होता है पितरों का, ये आपके कई पीढ़ी का होता है। तो आप इस चीज को देखना, गौर करना और पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना मित्रों। आपको इसमें हर एक टॉपिक मिलेगा और एक एक नियम, एक एक विधि, एक एक विधान, सारी चीज आप इसमें देखेंगे। सारे चीजों का इसमें निवारण दिखाया जाएगा, सारे चीजों का इसमें सब कुछ दिखाएंगे कि किस तरह से पिंडदान करा रहे हैं ये पंडित जी और किस तरह से ये पूजा करवा रहे हैं, किस तरह से ये पाठ करा रहे हैं, कौन सा मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। आप ये सारी विधि देखना और श्री नारायण भगवान से अपनी प्रार्थना करना, नारायण भगवान से निवेदन करना कि हे प्रभु, हमारे पितरों को आपके चरणों में वास मिले।
जल छोड़ दीजिए, प्रसाद छोड़ दीजिए, दीपक के पास दीप पूजन करना है, दक्षिणा छोड़ दो 10 रुपया। दीपक के पास दक्षिणा छोड़ना है, दीपक के पास दक्षिणा छोड़ना है, दीपक के पास दक्षिणा छोड़ दीजिए। वो है ना जौ तिल में मिला हुआ है, जौ तिल दिया गया है ना उसी में मिला हुआ है। प्रेम से रखो। अरे क्या है ये, प्रेम है, ये कोई काम का नहीं आता है। ये रुपया पैसा प्रेम से करो, श्रद्धा से करो। हो गए ना? अब संकल्प कराएंगे भाई, संकल्प कराएंगे, ठीक है ना? हाँ, संकल्प का दक्षिणा रखना है। जल ले लो हाथ में। अजय जी संकल्प में 10 रुपया कम से कम रखो। क्या रखता है 1 रुपया? हाँ, सब ले लिए ना हाथ में? हाँ हाँ, छोड़ दिए ना? ओम शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम आत्मतत्व प्रबोधाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। जल छोड़ दीजिए, प्रसाद छोड़ दीजिए। हाँ, दीपक के पास दीप पूजन करना है, दक्षिणा छोड़ दो 10 रुपया। दीपक के पास दक्षिणा छोड़ना है, दीपक के पास दक्षिणा छोड़ना है, दीपक के पास दक्षिणा छोड़ दीजिए। हाँ, अब हाथ जोड़ करके भगवान का नाम ले लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली विष्णु भगवान की जय, गंगा मैया की जय, अपने अपने पूर्वजों की जय। हाँ जी, अब ये सब पूजन करने के बाद संकल्प लेना। हाथ में फूल जल अक्षत ले लीजिए और संकल्प में दक्षिणा रखना है। जो आपकी श्रद्धा भक्ति दक्षिणा रखना है संकल्प में। वो है ना जौ तिल में मिला हुआ है, जौ तिल दिया गया है ना उसी में मिला हुआ है। प्रेम से रखो। अरे क्या है ये, प्रेम है, ये कोई काम का नहीं आता है। ये रुपया पैसा प्रेम से करो, श्रद्धा से करो। हो गए ना? अब संकल्प कराएंगे भाई, संकल्प कराएंगे, ठीक है ना? हाँ, संकल्प का दक्षिणा रखना है। जल ले लो हाथ में। अजय जी संकल्प में 10 रुपया कम से कम रखो। क्या रखता है 1 रुपया? हाँ, सब ले लिए ना हाथ में? हाँ हाँ, 3 बार बोलो। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। आपने जिनके नाम से आपने पिंडदान करने आया ना, जिस रूप में देखा होगा उनको ध्यान करो, स्मरण करो, ठीक है? मन में हम संकल्प बोलेंगे, जहां पर ही बोलेंगे बुलवाएंगे वहां पर ही बोलना है, ठीक है? आप उनको सबको ध्यान करो। हाँ, ओम विष्णुर्विष्णु हो श्रीमद्भागवतो महापुरुष विष्णुराज्ञः वर्तमानस्य ब्रह्मणो निद्वितीये प्राधे श्री शेतवाराः कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाभिसंतत में कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूलोके आर्यावर्तेशांतर्गते गया मंडलांतर्गत क्षेत्रे हे फल्गु तट तीर्थे स्थाने। बोलो मासानाम मासे उत्तम मासे महामंगल मासे आश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे तिथौ प्रतिपदायाम उपरांत द्वितीयायाम तिथौ अमुक वासरे नीतायाम अमुक गोत्रोत्पन्नो। हम अपना अपना नाम अपना अपना गोत्र करेंगे। हाँ, अपना अपना नाम अपना अपना गोत्र लेंगे। हाँ, अमुक गोत्रोत्पन्नो हम
सपत्नीकोहम सपुत्रोहम सपुत्रियोहम सबांधव सकुटुंबोहम सपरिवारोहम। सुख शांति प्राप्ति सकल जो मन में कामना है आप लोगों को लेके आए कि हम इस गया जी में जा रहे हैं और पिंड दान करेंगे, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे, है ना। तो सभी पितरों को ध्यान करके बोलिए ज्ञात अज्ञात जाने ना जाने जो भी कोई हो हमारे गोत्र में हमारे वंश में गया जी में फल्गु तट पर बैठ करके उनके नाम से पिंडदान करेंगे। मया दिए तो छोड़ दिए, संकल्पम अहम करी से छोड़ दो, हाँ। छोड़ दो वहीं, हाँ छोड़ दीजिए, हाँ हाँ। देखिए ये हो गया ना। अब क्या करना है, आपके पितरों का हम नाम नहीं जानते हैं, ठीक है। आपका माता पिता का क्या नाम है क्या नहीं है वो आप जानना है। हमारी बात को सुनिए, आपके पितरों को मैं तो नहीं जानता हूँ नाम, ये चीज़ संकल्प के द्वारा मंत्र के द्वारा सारे आवाहित हो जाते हैं। मन में वो भावना मत रखना कि हमारे ये पितर की का नहीं हुआ, हमारे ये पत्नी का नहीं हुआ, हमारे पति का नहीं हुआ, हमारा इसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, सबका हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देना है पिताजी का, दादाजी का और परदादाजी का। हाथ में 3 पिंड ले लो, पिताजी दादाजी परदादाजी हमारी, और जिनको कोई हो गया हो एक्सीडेंट वगैरह हो हमारा नाम बताना, उनका भी नाम चलेगा, हाँ उनका भी कराएंगे। पहले पिताजी दादाजी परदादाजी का नाम, ठीक है। और जो नाम नहीं जानते हैं तो ज्ञात अज्ञात यानी ब्रह्मा विष्णु रुद्र बोल करके, और स्त्री पक्ष में जो भी हो गायत्री सावित्री सरस्वती बोल करके पिंड छोड़ना हम। चलिए आइए दोस्तों, अब आपको लेके चलता हूँ गंगा जी के घाट पे। अब हम यहाँ देखेंगे दोस्तों कि देखिए कितने लोग यहाँ पे गंगा जी के घाट पे खड़े होके और अपनी अपनी जोत, अपना अपना दीपक अपने अपने थाली में सजा के, पूजा की थाली सजा के सब लोग माँ गंगा से पितरों के मोक्ष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप देखेंगे दोस्तों कितनी अपार भीड़ है, मतलब कितना भीड़ है श्री गया जी में। आज यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और सरकार भी यहाँ अच्छा सुविधा देती है, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ के जो मैनेजमेंट सोसाइटियाँ हैं वो भी बहुत अच्छा सेवा देती हैं, बहुत अच्छा सुविधा देती हैं। किसी को कष्ट ना हो, किसी को परेशानी ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बहुत ही अच्छी सुविधा देती हैं। तो इसलिए अब हम आपको देखो ये कैसे पंडाल लगे हुए हैं, कैसे लाइट की व्यवस्था की गई है और किस तरह से यहाँ झालर लाइट खम्बे किस तरह से लगाए गए हैं श्री गंगा जी के घाट पे। और यहाँ लोग देखेंगे मित्रों आप कि टीम बना के बैठे हुए हैं, अलग अलग टोली बना के बैठे हुए हैं। और जैसे 10 औरतें एक जगह बैठ गईं, 5 एक जगह बैठ गईं। जैसे यहाँ पे पंडित जी कहते हैं कि आप लोग एक जगह अपना पूरी टोली बना के बैठ जाएं ताकि हम एक साथ सबका पिंडदान करवा सकें, एक साथ सबकी पूजा करवा सकें। तो इसलिए मित्रों देखो सब लोग एकत्रित होके बैठे हुए हैं, अपना दीपदान, अपनी पूजा और अपनी सारी विधि विधान की चीज़ें लेके अपना गंगा जी के घाट पे बैठते हैं और यहाँ बैठ के सारी चीज़ें करवाते हैं। तो अब हम देखेंगे मित्रों, ये देखिए पन्नी त्रिपाल जो भी जिसके पास है वो अपनी अपनी व्यवस्था सारी लेके पहुँचते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा जोत जल रहा है। तो ये जो जोत जल रहा है ये लोग अपनी अपनी पूजा की थाली लेके बैठे हैं, क्योंकि जो पूजा होती है और जो पिंडदान होता है, पूजा करने के बाद यहाँ पे शाम का पिंडदान जो होता है वो सब लोग जब गंगा जी में प्रवाहित करने जाते हैं, वैसे तो व्यवस्था कुछ और ही होती है मित्रों। वो एक अलग अलग डिब्बा लगा के रखते हैं ताकि
अपना अपना पिंड आप लाके उसमें एकत्रित करें और इकट्ठा करके फिर वो गंगा जी में डाला जाता है। तो बहुत से लोग डिब्बे में डालते हैं, बहुत से लोग गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। अब आप देखिए मित्रों, यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं इकट्ठा होके, और इन्होंने अपने पितृ को खुश करने के लिए गंगा जी के घाट पे स्वास्तिक का निशान बनाया हुआ है। जो दीप है, दीप से ही दीप प्रज्वलित करके इन्होंने स्वास्तिक का निशान बनाया हुआ है। और यहाँ पे लोग दोस्तों टोलियों में बैठते हैं, अलग अलग टोली बना के। देखिए कैसे ये लोग थाली में अपना अपना दीप सजाते हैं और अपना दीप सजा के फिर उसके बाद उसको ले जाके गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। और यहाँ पे सारी फैसिलिटी होती है, सारी व्यवस्था होती है, सारी सुविधा होती है। देखिए कैमरामैन फ़ोटो भी ले रहे हैं ताकि याददाश्त रहे, याद रहे कि हाँ हमने गंगा जी के घाट पे गया जी में जाके अपने पितरों का पिंडदान किया था, उनका पूजन अर्चन बंदन किया था, ताकि लोग ये ना कह सकें कि नहीं आपने नहीं किया है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दोस्तों, यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग पहुँचते हैं, क्योंकि ये जो दोस्तों पितरों का जो ये 15-16 दिन का समय होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और लोग साल भर इंतज़ार करते हैं इस चीज़ का। जब साल भर लोग इंतज़ार कर लेते हैं मित्रों, तब साल भर में ये 15-16 दिन का समय आता है जो लोग यहाँ आके अपने पितरों को मुक्ति दिलाते हैं, मोक्ष दिलाते हैं और यहाँ से भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में उनको स्थान मिलता है। क्योंकि गया जी का बहुत ही महत्व है और गया जी में पिंडदान हो जाने के बाद कभी भी पितरों को भटकना नहीं पड़ता है। पितृ जो हैं भगवान के चरणों में विलीन हो जाते हैं, श्रीमन नारायण के चरणों में विलीन हो जाते हैं। और ये जो होता है मित्रों, ये विशेषकर पितृपक्ष में ही किया जाता है। मैंने आप लोगों के लिए पहले भी 2-4 वीडियो पितृ पूजा की और पितृ के नियम ये पहले भी डाल रखा है और उसमें सारी चीज़ों का विधि विधान मैंने बताया हुआ है। आप उसको देखें, उसमें भी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये तो दोस्तों साक्षात वीडियो ही है, आप सब कुछ देख रहे हैं अपनी आँखों से। सारा विधि विधान, सारी पूजा, गंगा जी का घाट देखिए कैसे आतिशबाजी करते हैं लोग और पटाखे भी चलाते हैं, क्योंकि माँ गंगा के तट पे लोग अपने अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए देखिए कैसे जोत लेके, हाथ में जोत लेके खड़े होके लोग प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे पितृ जहाँ कहीं भी हों उनको सदा अपने चरणों में स्थान दीजिए और हमारे पितरों को, आत्मा को शांत कीजिए। देखिए अब यहाँ पे भी पंडित जी बैठे हुए हैं और एक यहाँ पे भी 4-6 लोग बैठे हुए थे, उनका पूजा करवाया है पंडित जी ने और वो अब अपना अपना जोत ले जाके श्री गंगा जी में प्रवाहित करेंगे, क्योंकि उनकी जोत जो है जहाँ तक बहती हुई जाएगी माँ गंगा प्रसन्न होंगी और श्रीमन नारायण भगवान उन पर कृपा बरसाएंगे। काफ़ी भीड़ होती है मित्रों यहाँ पे और रुकने की भी काफ़ी व्यवस्था होती है, तंबू, टेंट, सारी चीज़ों की व्यवस्था होती है। बहुत से लोग रूम लेके भी रहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और ये लोग थाली में
मोमबत्तियाँ जला रहे हैं, उस मोमबत्ती से दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद, पूजा करने के बाद फिर उसको थाली में रखेंगे, फिर गंगा जी में ले जाके प्रवाहित करेंगे। वो ज्योत जो है माँ गंगा को अर्पण करेंगे। अब ये देखिए दूसरा, यहाँ पे भी मित्रों सारा नियम, पर यहाँ पे एक चीज़ और भी है मित्रों। जैसे जब आप आते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ अपना क्षौर कर्म कराना पड़ता है। क्षौर कर्म मतलब बाल, सारी चीज़ें, यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है। आपको धोती लेना पड़ेगा, बनियान लेना पड़ेगा, आपके पास एक थाली होना चाहिए, आटा होना चाहिए, जौ का आटा आपके पास होना चाहिए, एक लोटा होना चाहिए, कटोरी होना चाहिए, चम्मच होना चाहिए। सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आपके पास होंगी तभी आप यहाँ पितृ पूजा और पिंडदान कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों अगर आप नहीं लाते हैं तो फिर आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत से लोग अपना घर से ही लेके आते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं मित्रों, होटल में भी रुकने की व्यवस्था कर लेते हैं, या किसी के नातेदार रिश्तेदार होते हैं वो भी अपनी व्यवस्था वहाँ कर लेते हैं, और यहाँ पे पूजा के समय अपने अपने स्थान पे आते हैं। पूजा का भी यहाँ काफ़ी नियम है, क्योंकि पूजा करने का जो यहाँ नियम है दोस्तों, जब आप पिंडदान करेंगे तो पूजा में आपका सारा समय लग जाएगा। दिन भर का समय लगता है एक पिंडदान करने में। और ये जो प्रक्रिया है मित्रों, ये 3 दिन की होती है। 3 दिन में आपका यहाँ का पिंड पूरा होता है। क्योंकि यहाँ आपको पंडित जी सारी बातें बताएंगे किस तरह से होता है। बालों का भी पिंड यहाँ दिया जाता है, और माँ सीता के यहाँ भी जाके पिंड दिया जाता है, नदी में भी दिया जाता है, गंगा जी का भी दिया जाता है। कई जगह का यहाँ पिंड होता है मित्रों। और यहाँ की जो परंपरा है, जो यहाँ पे शुरुआत हुई थी, वह मित्रों माँ सीता से शुरुआत हुई थी। और बहुत बड़ी कथा है वो माँ सीता की, आप लोगों ने सुना होगा। और मैंने 1-2 वीडियो भी बना रखा है उस चीज़ के बारे में, यूट्यूब पर है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि बताते हैं यहाँ कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ तुलसी नहीं होती कभी, यहाँ के ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होते। तो ऐसे ही कई बातें उसमें हैं दोस्तों। क्योंकि ये हमारा खुद का बनाया हुआ नहीं था, ये धर्म ग्रंथों का लेख था, और उसमें लिखे हुए हैं, सारी बातें प्रमाणित हैं। सीता जी का श्राप था ये। अब देखिए दोस्तों, घाट पे कितनी भीड़ है, बहुत लोग आते हैं यहाँ मेला में, काफ़ी की तादाद होती है। और मेले में लोग आके खूब आनंद लेते हैं, बच्चे, बूढ़े, माता पिता, भाई, सब जो भी हैं सब आते हैं। लेकिन जिसका जो कार्य है वो अपना कार्य करते हैं मित्रों। जैसे जो पिंडदान करने का प्रक्रिया है वो वही कर सकते हैं, या तो जो घर में सबसे बड़े होंगे, और या फिर बीच के। अगर दोनों लोग नहीं हैं तो छोटा भी कर सकता है,
या फिर बड़ा या छोटा ऐसे भी होता है, मतलब अधिकार उन्हीं का होता है। लेकिन अगर जैसे अब मेला है गया जी का, तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए घाट, कितना सुंदर घाट बनाया हुआ है और कितने सारे लाइट की व्यवस्था है, कितना मतलब इतना अच्छा सिस्टम बनाया है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो और मित्रों किसी को कोई कष्ट ना हो, सारी व्यवस्था रहती है। प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था रहती है क्योंकि कोई हादसा ना हो। बहुत से लोग मनमानियाँ करते हैं, नहाने गए चले गए नदी में या कोई भी ऐसी मतलब, तो उन सब चीज़ों के लिए सारी व्यवस्था होती है यहाँ पे। अच्छा हिसाब किताब होता है, सब चीज़ें अलर्ट होती हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये 15-16 दिन का मेला लगता है मित्रों, बहुत ही अपार मेला होता है और बहुत ही सुंदर होता है। और अहमियत तो खैर आप जानते ही हैं कितना अहमियत होता है, क्योंकि साल भर में एक बार आता है ये मेला। अब इसमें आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं मित्रों, सारी चीज़ें आप देखना कि लोग किस तरह से यहाँ आके और मेले में अपना अपना योगदान दे रहे हैं, लोग पहुँच रहे हैं। काफ़ी सारी जनता है, काफ़ी सारे यहाँ भीड़ हो रखी है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग दीपदान करते हैं या अपनी पितृ पूजा संपन्न करते हैं। तो दोस्तों, जैसे अगर आप कभी आते हैं या कभी आपको ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो आप आएँ, पितृदान पितृ पूजा सारी चीज़ें आपका यथावत संपन्न होगा। और भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे पितरों को सदा अपने चरणों में स्थान दें। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय।